26 नवंबर 2008 जगह मुंबई, निशाना ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। भारत की माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है, और 26 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही था। हर दिन की तरह चहलकदमी थी, शहर पूरी तरह से सामान्य था और आने वाले खतरे से अनजान था। हर रोज की तरह उस दिन भी लोग शाम के समय समुद्र के किनारे ठंडी हवाओं का आनंद लेने बाहर निकले थे। कुछ लोग बाजार से सब्जी खरीद रहे थे, लेकिन इस बीच शाम के करीब 7 बजे कुछ आतंकी समुद्र के रास्ते इस शहर में घुस गए थे, और फिर वो हुआ जो किसी ने इससे पहले सोचा भी नहीं था। निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश की गई। देश के सबसे मशहूर होटल में लोगों को बंदी बनाकर गोली मारा गया। इस घटना ने देश को दहला दिया। आज इस घटना यानी 26/11 के 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सवाल अब भी है, क्या अब भी कोई आतंकी ऐसा घुस सकता है? क्या इस हमले को अंजाम देने वालों को सजा हुई है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। कैसे हुई थी हमले की शुरुआत? दरअसल इस हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते 10 आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। ये 10 आतंकी जिस नाव में सवार थे वो भारतीय की नाव थी। नाव पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार समुद्र के रास्ते पहुंचे थे, और वहां से वह 4 समूह में बंट गए और टैक्सी लेकर अपने अपने मंजिल की तरफ चल दिए। इनमें ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जैसी जगहें शामिल थी। पहली बार गोलीबारी की खबर रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से मिली। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक हमलावर अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मुंबई के अलग अलग जगहों से ऐसे हमले की खबरें आने लगी। लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे, जिसमें से विदेशी भी शामिल थे। रात 10:30 बजे खबर आई कि बिले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। इससे 15 से 20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह की धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। 3 बड़े होटलों में सैकड़ों लोगों को बनाया गया था बंदी। इस दौरान ये आतंकी मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में घुसकर करीब 1000 लोगों को बंधक बना लिया। फिर शुरू हुआ सेना के जवानों और आतंकियों के बीच गोलीबारी। सेना का ये ऑपरेशन करीब 60 घंटे तक चला था। इन 60 घंटों में करीब 160 लोग मारे जा चुके थे, तो वहीं 9 आतंकी मारे गए और एक आतंकी यानी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। इस भयानक घटना को देश और मुंबई कभी भुला नहीं सकेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस हमले की साजिश में शामिल कुछ आतंकी आज भी जिंदा हैं। 26/11 के कौन कौन गुनहगार अभी जिंदा हैं? 26/11 हमले का जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा है। इस संगठन से जुड़े पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने अहम रोल निभाया था। फिलहाल ये अमेरिका की एक जेल में सजा काट रहा है। भारत ने इसे 26/11 हमले के मामले में माफी दे दी है। माफी के बदले डेविड सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इस साजिश के बारे में सब कुछ बताने के लिए भी तैयार है। ऐसे में भारत ने डेविड को माफी दे दी। तहब्बुर राना। इस हमले में अहम रोल निभाने वाला तहब्बुर राना अब भी महाराष्ट्र पुलिस की पहुंच से दूर है। इसकी पहचान पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी के रूप में है। मुंबई पुलिस ने इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है ताकि इस मामले में पूछताछ हो सके, क्योंकि इस हमले से पहले राणा 11 नवंबर से 21 नवंबर तक मुंबई में ही था और हमले वाले दिन पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अब्बू जुंदाल। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अब्बू जुंदाल के खिलाफ मामला पुलिस ने कसाब के गवाही के आधार पर दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक अब्बू जुंदाल वह शख्स था जिसने आतंकियों को हिंदी बोलना सिखाया था और आतंकियों के लिए हथियारों की व्यवस्था की थी। इसे मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया था। बता दें कि फरवरी 2009 में पुलिस ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। 11,000 पृष्ठों वाले इस आरोप पत्र में करीब 200 से ज्यादा लोग गवाह थे। पुलिस ने हमले की साजिश रचने और सहायता करने के लिए हाफिज सईद सहित 35 वांछित आरोपियों को नामित किया था।
तो ये थी 26/11 हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में होता है। साथ ही इस हमले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।